हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पढ़ी क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, संस्कृत साहित्य जीवन मूल्य परक कथाओं का संग्रह है। यह कथाएं समय समय पर हमारे जीवन को दिशा निर्देशन देती रहती है। आज इसी श्रेणी में हम पढ़ रहे हैं पाठ 14 लोभस्य दुष्फलम्। यह कहानी हमने पहले बहुत बार सुनी है। एक राजा ने वरदान दिया कि वह जिस भी वस्तु को स्पर्श करे वह वस्तु सोने की हो जाए। उसका वह वरदान उसे मिल तो गया, परंतु बहुत सारी कठिनाइयों के बाद उसे यह समझ आ गया कि लोभ करना अपना ही अहित करना है। आइए संस्कृत में पढ़ते हैं लोभस्य दुष्फलम्। एकस्मिन् देशे मायादासः नामकः नृपति राज्यं करोति स्म। एक देश में मायादास नाम का राजा राज करता था। सह अति लोभी आसीत। सह वह अति लोभी आसीत, बहुत ही लोभी था। तस्य समीपे अपार धनम आसीत। उसके पास अपार धन था, बहुत बड़ा राज्य था। तथापि सह दरिद्रवत जीवन यापनम करोति स्म। फिर भी वह बहुत गरीब की तरह, दरिद्र की तरह अपना जीवन यापन करता था। एकदा तस्य गुरु भिखारी दासः तस्य भवनम आगच्छत्। एकदा एक दिन तस्य गुरु, उनके गुरु भिखारी दास, गुरु का नाम है भिखारी दास, तस्य प्रासादम तस्य भवनम आगच्छत्। उनके महल में आ गए। मायादासः तम पूर्ण श्रद्धया असेवत। मायादास ने तम, उनकी पूर्ण श्रद्धाया, पूरी श्रद्धा के साथ असेवत, सेवा की। गुरु संतुष्ट भूत्वा नृपम अकथयत। गुरु ने संतुष्ट होकर राजा से कहा, तब सेवा भावेन अहम तृप्तो अस्मि। तुम्हारी सेवा भावना से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। यदि किमपि वांछसि तर्हि अभिष्टम वरम याचस्व। यदि कुछ चाहते हो तो मनचाहा वरदान मांग लो। गुरोः वचनानि आकर्ण्य सह लोभी मायादासः प्रसन्न भूत्वा अकथयत। गुरु के वचनों को सुनकर उस लोभी मायादास ने प्रसन्न होकर कहा, वो गुरु श्रेष्ठ, अहम तो प्रचुरम स्वर्णम वांछामि। हे गुरुवर, मैं तो बहुत सारा सोना, सोना गोल्ड वाला सोना, स्लीपिंग नहीं, मैं तो बहुत सारा सोना चाहता हूँ। गुरु अवदत्, तर्हि किम वरम वांछसि स्पष्टम कथय। तो फिर तुम क्या वरदान चाहते हो, यह साफ साफ कहो। शिरसा नत्वा नृपः अकथयत्। अपने सिर को झुकाकर प्रणाम करके राजा ने कहा, मया स्पृश्यमाना पदार्थाः सौवर्णाः भवन्तु। मेरे द्वारा स्पर्श किए गए सारे पदार्थ सोने के बन जाएं। गुरु अकथयत, पुनः विचारम कुरु वत्स। गुरु ने कहा, हे वत्स, हे बेटा, पुनः विचार कर लो। अब गुरु आगाह कर रहे हैं कि तुम बिना सोचे समझे जल्दबाजी में मांग रहे हो, एक बार फिर सोच लो। परंतु लोभ जो है वह व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देता है। तो उसी तरह राजा के सिर पे तो लोभ सवार था, तो गुरु के द्वारा बोले जाने पर भी उसने पुनः विचार नहीं किया। नृपः उदतरत। राजा ने उत्तर दिया, अहम तो अयमेव वरम वांछामि। मैं तो यही वरदान चाहता हूँ। गुरु स्मित हास्येन तथास्तु कथयित्वा अंतर्ध्यानः अभवत्। गुरु मुस्कुराए और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए, वहां से चले गए। प्रसन्नतया मायादासः राजप्रासादस्य वस्तूनि स्प्रष्टुम् आरभत। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर मायादास ने राजमहल की वस्तुओं को स्पर्श करना आरंभ कर दिया। स्पर्श मात्रेण सर्वाणि वस्तूनि तत्क्षणम एव सौवर्णानि जातानि।
स्पर्श मात्र से, केवल स्पर्श करने से ही वह सारी वस्तुएं उसी क्षण सोने की हो गई। एतत् दृष्ट्वा सः प्रसन्न भूत्वा नर्तितुम् आरभत। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, सः प्रसन्न भूत्वा, वह प्रसन्न होकर, नर्तितुम् आरभत, नाचने लगा, उसने नृत्य करना आरंभ कर दिया। तदनन्तरं तृष्णया आतुरः सः जलं पातुं तत्परः अभवत्। जब वह प्रसन्नता पूर्वक नाचने लगा तो नाचने के बाद उसे प्यास लगी और वह जल पीने के लिए तत्पर हुआ। यथेव सः जल पात्रं स्पर्शति तथैव तत्पात्रं जलं च स्वर्णपिंडम अभवत्। जैसे ही वह उस पात्र को स्पर्श करता है वैसे ही वह पात्र और जल स्वर्ण का टुकड़ा, स्वर्ण पिंडम अर्थात स्वर्ण का टुकड़ा बन जाता है। पिपासया पीड़ितः नृपः उच्चैः रोदितुम् आरभत। प्यास से व्याकुल होकर राजा ने जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। तस्य रोदनम श्रुत्वा तस्य पुत्री तत्र आगच्छत। उसका रोना सुनकर उसकी पुत्री वहां पर आ गई। अपृच्छच्च, और उसने पूछा, भो तात किम अस्ति तव क्रंदनस्य कारणम? हे पिताजी, आपके रोने का क्या कारण है? राजा किमपि कथयितुम् असमर्थ आसीत्। राजा कुछ भी कहने में असमर्थ था। वह अपनी पुत्री को कैसे बता देता कि एक राजा होने के बावजूद भी उसने लोभ के कारण ऐसा वरदान मांगा है। इसलिए वह अपनी पुत्री को कुछ भी नहीं बता पाया। तम सम आश्वासयितुम सा तस्य अंके उपाविशत। उसे आश्वासन देने के लिए उसकी पुत्री राजा की गोद में बैठ गई। स्वर्ण प्रतिमा च अभवत। और जैसे ही वह अपने पिता की गोद में बैठी वैसे ही वह भी सोने की मूर्ति बन गई। इति दृष्ट्वा सः लोभे नृपः उच्चैः क्रंदनम आरभत। यह देखकर उस लोभी राजा ने जोर से क्रंदन करना, विलाप करना आरंभ कर दिया। पश्चातापेन सः मुहुर्मुहुर् अकथयत। पश्चाताप के कारण वह बार बार कह रहा था, मुहुर्मुहुर् अर्थात बार बार, हे गुरुवर धिक् माम धन लोलुपम। हे गुरुवर, मुझ जैसे धन के लालची को धिक्कार है। एतत् किम अभवत, यह क्या हो गया? भो आचार्य तीव्र आगच्छ रक्ष माम। हे आचार्य, आप जल्दी ही आइए और मेरी रक्षा कीजिए। अहम इदम शाप रूपम वरम न इच्छामि। मैं यह अभिशाप स्वरूप वरदान नहीं चाहता। तदेव सह गुरु भिखारी दासः मायादासस्य सम्मुखे प्रकटः अभवत्। उसी समय वे गुरु भिखारी दास मायादास के सम्मुख प्रकट हो गए। नृपः तं प्रणम्य निवेदयत। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और निवेदन किया, भो मुनि श्रेष्ठ कृपया स्ववरम निवर्तय। हे श्रेष्ठ मुनि, कृपा करके अपना वरदान वापस ले लो, निवर्तय लौटा लो। मम पुत्रीं तो पुनः जीवितम कुरु। मेरी पुत्री को आप पुनः जीवित कर दीजिए। भिखारी दासः अवदत्। भिखारी दास बोले, तव दृष्टया तो स्वर्णम एव केवलम महत्वपूर्णम आसीत् न तो संबंधाः। तुम्हारी दृष्टि में तो केवल स्वर्ण महत्वपूर्ण था, सोना महत्वपूर्ण था, संबंध महत्वपूर्ण नहीं थे। वस्तुतः स्वर्णम तो तुच्छमेव। वास्तव में सोना तो बहुत तुच्छ ही होता है, सामान्य सी वस्तु होती है, संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। गच्छ प्रासादस्य सरोवरात् जलम नीत्वा स्वकन्यायाम वस्तुषु च क्षेपय। गच्छ जाओ, प्रासादस्य सरोवरात् जलम नीत्वा महल के सरोवर से जल लेकर स्वकन्यायाम वस्तुषु च क्षेपय। अपनी कन्या पर और उन सभी वस्तुओं पर छिड़को जिसे तुमने स्पर्श करके सोने का बना दिया था। अनेन सर्वे पूर्व अवस्थायां प्राप्स्यन्ति।
इससे सभी वस्तुएं अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाएंगी। इति उक्त्वा गुरुः स्व आश्रमम् आगच्छत्। इतना कहकर गुरु अपने आश्रम में वापस आ गए। सवर्णानि वस्तूनि तेन जलेन सिक्तानि भूत्वा स्वप्रकृतिम् अविन्दत्। राजा ने वैसा ही कहा, अपने आश्रम, अपने महल के सरोवर के पास जाकर उसमें से जल लिया और उन सभी वस्तुओं पर छिड़का। सोने की वस्तुएं उस जल से सिक्तान यानी छिड़कने पर अथवा भीगने पर स्व प्रकृति अविन्दत्, अपनी पूर्व प्रकृति की जैसी हो गई, वो पहले जैसी बन गई। राजकुमारी अपनी पुनः जीविता अभवत्। राजकुमारी भी पुनः जीवित हो गई। सत्यम एव उक्तम, सच ही कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्यः, लोभः दुःखस्य कारणम्। हमें अति लोभ नहीं करना चाहिए क्योंकि लोभ जो है वह दुख का कारण होता है। तो इस प्रकार यह एक छोटी सी कहानी हमें यह संदेश दे गई कि लोभ करना बहुत बुरी बात है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में, परिश्रम के क्षेत्र में थोड़ा बहुत लोभ करना अच्छा परिणाम दे जाता है। एक बात मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। हम प्रत्येक कार्य किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं। यदि हम कोई मेहनत करते हैं तो यह अपेक्षा करते हैं कि उसके बदले में हमें थोड़ा बहुत मेहनताना मिले। यदि हम पढ़ते हैं तो हम ये आशा करते हैं कि हम परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लेकर आए। अर्थात मनुष्य जो कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, अपना प्रत्येक कार्य किसी न किसी उद्देश्य से करता है, परंतु फिर भी कई बार वही मनुष्य निरुद्देश्य होकर कुछ ऐसे कार्य कर लेता है अपनी लोभ पूर्ति के लिए, जो बाद में उस व्यक्ति को बड़ा दुख पहुंचाती है। बिना किसी भी आउटकम के, सिर्फ स्वार्थ के कारण व्यक्ति अनुचित निर्णय ले लेता है। आप जानते हैं कि हर अध्याय, हर पाठ का कोई लर्निंग आउटकम है। तो यदि हम पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके द्वारा प्रदान की गई शिक्षा को अपने जीवन में नहीं उतारते, तो हमारा शिक्षा ग्रहण करने का पूरा उद्देश्य निरर्थक हो जाता है। अतः मैं आप सबसे यही अपेक्षा रखूंगी कि आप इस पाठ के सार को अपने जीवन में अवश्य ग्रहण करें, निरंतर पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और निरंतर पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए आओ पढ़े ऐप को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।